students of Bangladesh still protesting. They are still on the roads to protect their democracy. अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए वो अभी तक रोड्स पर हैं, वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं. जिस तरह बहुत मुश्किल था कि जिस तरह स्टैंड लेना अगेंस्ट शेख हसीना वाजद, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक एज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर काम कर चुकी थी. इट मीन लास्ट 15 ईयर से काम कर रही थी. फ्रीडम फादर की बेटी, फिर 5 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी. लास्ट 4 टाइम से मुसलसल उनका जो टेन्योर था वो चल रहा था. फ्रीडम फादर की बेटी, फिर जिस तरह जो शेख हसीना वाजद का, हसीना का जो ग्रोथ मॉडल था, जिसको दुनिया बहुत एक्सपेक्टेंट आइज से देखती थी. इट मीन बहुत इसको एक्नॉलेज किया जाता था. सो इस तरह जिस तरह फिर सिचुएशन डेवलप हुई आफ्टर दिस 29th ऑफ द जुलाई, और लास्ट 4 अगस्त को अपने जो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी, फिर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा. इट मीन इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का इस तरह अपने मुल्क से ऑफ करना, दैट इज़ रियली शेमफुल एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर हसीना. सो आफ्टर दिस इट मीन अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस तरह फिर वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जब वो एहतजाज कर रहे थे कि अगेंस्ट चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर जजेस के उबैदुल हसन, जो कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हैं, लास्ट सितंबर 23 में इनकी जो अपॉइंट किया गया था, अभी तक ऑलमोस्ट साल भी नहीं हुआ. इनमें आप कह सकते हैं कि 7-8 माह हुए हैं अभी तक. तो उनको भी सैक करना पड़ा अपने अहदे से. फिर जो इंटरम गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ थे वहाँ पे, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये हो सकता है मिलिट्री मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दे, या फिर बिहाइंड द सीन काम करे और जिस तरह के जो पपेट्स को बिठाया जाए. सो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने इंटरम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए. फिर वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबल इनाम याफ्ता, ही वाज द ओनली मैन के जिसको नोबल इनाम मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरह उसने काम किया है पॉवर्टी के अगेंस्ट. उनका जो एक बैंक भी है जो कि काम करता है बांग्लादेश में. सो इस तरह फिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का वहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करना, फिर अबूरी हुकूमत इंटरम गवर्नमेंट में फिर अपने स्टूडेंट्स यूनियन को शामिल करना. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट देयर डेमोक्रेसी, एंड दे आर गोइंग ऑन एवरी स्टेज टू प्रोटेक्ट देयर डेमोक्रेसी. हसीना के बाद उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए कि शायद, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह सिचुएशन बदल रही थी, वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टाइम बांग्लादेश में थोड़ी सी कमज़ोर हैं. फिर उन्होंने जिस तरह प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट आर्मी. फिर जो कि एक्स PM खालदा ज़िया को जो कि अब रिहा हो चुकी हैं, उसके लिए आवाज़ उठाई. इट मीन दैट्स रियली पॉजिटिव फॉर बांग्लादेश to stand against such type of evils. And after this, जब ये तमाम तर सिचुएशन, ये तमाम तर एपिसोड्स क्लोज हो चुकी हैं, तो आफ्टर दिस दे आर वर्किंग इन बांग्लादेश एज अ पीसफुली काम कर रहे हैं. वहाँ पे वो जिस तरह अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे रोड्स पे जिस तरह जो तमाम तर जो इमलाक थी, उनको जो सोशल अनरेस्ट थी उसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं. फिर देखिए जिस तरह जो कि वायलेंस में जिस तरह फिर आपका जो नुकसान होता है, जिस तरह आपके जो डैमेजेस होते हैं, ह्यूमन लॉसेस होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के जिसको ब्रेक लगती है, तमाम तर इशूज़ को कॉमन करने के लिए, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए अब स्टूडेंट्स यूनियन बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है. इस पूरी सिचुएशन में स्टूडेंट्स बहुत अपने आप को इस तरह एक पेश कर रहे हैं कि दे आर द ओनली सर्वाइवल ऑफ द बांग्लादेश. एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, जो कि अभी तक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मुज़ाहमत की एक निशान बने हुए, सिंबल बन चुके हैं अगेंस्ट सिस्टम, अपनी जो तमाम तर चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जिन्होंने सेक्रीफाइस दिए. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का जो लॉस हुआ है वहाँ पे. फिर लास्ट संडे को जिस तरह फिर दैट वाज फाइनल डे फॉर हसीना, कि वहाँ पे जब 100+ स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्टली शूट से फायरिंग से कत्ल किया गया. सो अपनी जो स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो कुर्बानी है उसको रायगा ना जाने देने के लिए वो अभी तक सिस्टम के अगेंस्ट हैं. उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कैंपेन चलाई. फिर चीफ जस्टिस को रिज़ाइन देना पड़ा. फिर आफ्टर दिस 4 सीनियर जजेस आर आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर दिस अपनी जो मंशा के मुताबिक जिस तरह इंटरम गवर्नमेंट का क़याम, हालांकि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस
آؤٹ آف بنگلہ دیش تھے, وہاں سے ان کو لے کر آئے ایز اے پرائم منسٹر, وہ کام کر رہے ہیں. پھر اپنی اسٹوڈنٹس یونینس کی جو ایز اے وزراء کام کر رہے ہیں وہاں پہ, عبید الحسن اسپیشلی. سو دیٹس آر ریئلی پازیٹیو فرام بنگلہ دیش اسٹوڈنٹس, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ how we can change our country, how we can against such type of people, such type of unconstitutional peoples.